क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले प्राचीन भारत में ऐसी शक्ति का ज्ञान मौजूद था जिसे आज हम बिजली कहते हैं। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में जी रहे थे, तब भारत में शायद ऊर्जा, विज्ञान और रहस्यमयी तकनीकों पर काम हो रहा था। क्या हमारे पूर्वज सच में बिजली के बारे में जानते थे, या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? लेकिन जब इतिहास, प्राचीन ग्रंथ और कुछ रहस्यमयी प्रमाण सामने आते हैं, तो ये सवाल और भी खतरनाक हो जाता है। क्योंकि अगर ये सच हुआ, तो हमारी पूरी इतिहास की किताब बदल सकती है। प्राचीन भारत हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और धातु विज्ञान में भारत ने दुनिया को ऐसे ज्ञान दिए जिनका असर आज भी दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब शुरू होता है जब कुछ लोग दावा करते हैं कि प्राचीन भारत को बिजली जैसी ऊर्जा का ज्ञान था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में ऐसे दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आसमान को चमका देते थे, तेज रोशनी पैदा करते थे और कुछ ही पलों में विनाश कर सकते थे। इन अस्त्रों का वर्णन पढ़कर कई लोग उन्हें आधुनिक ऊर्जा हथियारों से जोड़ते हैं। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये धार्मिक और प्रतीकात्मक वर्णन भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ की। ये स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना माना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगी। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की और पता चला कि प्राचीन भारतीयों को धातु विज्ञान का बेहद उन्नत ज्ञान था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा उन्नत थीं। उनके पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया के कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता पुराने ग्रंथों और प्राचीन संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। आपने शायद एक चीज पर ध्यान दिया होगा। दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में आसमान से आने वाली शक्ति, चमकती ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का जिक्र मिलता है। लेकिन भारत के ग्रंथों में इन चीजों का वर्णन बेहद विस्तार से किया गया है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन विज्ञान का संकेत कहते हैं। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र को लेकर भी कई चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरा क्षेत्र जल सकता था, आसमान चमक उठता था और लोगों के शरीर तक प्रभावित हो जाते थे। हालांकि वैज्ञानिक इसे वास्तविक हथियार नहीं मानते, लेकिन इन वर्णनों ने लोगों की कल्पना को हमेशा से आकर्षित किया है। अब सोचिए, अगर उस समय सच में ऊर्जा से जुड़ी कोई तकनीक मौजूद थी, तो उसे इस्तेमाल कौन करता था? क्या वो ज्ञान केवल कुछ विद्वानों तक सीमित था? क्या आम लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? या फिर समय के साथ वो रहस्य हमेशा के लिए मिट गया? भारत के प्राचीन मंदिरों में ध्वनि और कंपन को लेकर भी कई रहस्य मौजूद हैं। कुछ मंदिरों की संरचना ऐसी बनाई गई थी जहां आवाज और कंपन एक खास तरीके से गूंजते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन भारतीय ध्वनि ऊर्जा के प्रभाव को अच्छी तरह समझते थे। हालांकि इसे सीधे बिजली से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कई प्राचीन गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर ऐसे निशान मिले हैं जिन्हें देखकर लोग सवाल उठाते हैं कि क्या उस समय किसी प्रकार की कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि कुछ जगहों पर कालिक के निशान बहुत कम पाए गए हैं। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि इतिहास और रहस्य हमेशा साथ चलते हैं। जितना हम अतीत को समझने की कोशिश करते हैं, उतनी ही नए सवाल सामने आने लगते हैं। और शायद यही चीज इतिहास को इतना रोमांचक बनाती है। आज आधुनिक दुनिया बिजली के बिना एक पल भी नहीं चल सकती, लेकिन हजारों साल पहले के लोग सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसी निर्माण और खोजें कर गए जिन्हें देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। तो क्या प्राचीन भारत सच में बिजली जानता था? इस सवाल का कोई पक्का जवाब आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और विज्ञान साधारण नहीं था। और शायद आने वाली समय में कोई नई खोज, कोई नया प्रमाण इतिहास की सबसे बड़ी रहस्य से पर्दा हटा दे। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.